हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फर्स्ट वीक की, सितंबर की। तो चलिए देखते हैं कि सितंबर के पहले सप्ताह में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अल्केमिस्ट, टेम्परेंस, फॉर्च्यून्स व्हील, टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड द लवर्स। ओके, तो हमारे पास लवर्स का कार्ड है लिब्रा। लवर्स के कार्ड के साथ आप क्लोज है इस पर्सन के बहुत, एंड इस कनेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है इस पॉइंट पे। इसके अलावा इस वीक में फॉर्च्यून्स व्हील भी है, तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा है जो चेंज हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। आई मीन एक पॉजिटिव वे में, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है कि अभी तक आप कंफ्यूज थे कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं, या ये पर्सन अपने वादे को निभाएगा या नहीं, आप फ्यूचर में एक साथ होंगे या नहीं, या फिर कुछ और आपको परेशान कर रहा था। इनफैक्ट इस कार्ड के साथ ये भी एक बात जुड़ी हो सकती है कि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। कोई ऑनलाइन पर्सन भी आपको मिला हो सकता है, एंड आप सोच रहे थे कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही है, या क्या ये रिलेशनशिप वाकई में एक फ्यूचर लेके आया है। तो जो कुछ भी आप सोच रहे थे, जो कुछ भी आपके विशेस हैं, वो सब फॉर्च्यून्स व्हील आपको ग्रांट करने वाला है। यानी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है, और टेम्परेंस के साथ अभी तक जो भी डाउट्स थे वो सब जा रहे हैं, और एक नया चेंज आ रहा है आपके जीवन में। टेम्परेंस के कार्ड के साथ लाइफ बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से बदल रही है, और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट करेंगे। शुरू में आपको लग सकता है कि सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं या बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, और आप इतनी सारी चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे, ऐसा आपको शुरुआत में लग सकता है। पर फिर आप देखेंगे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत कुछ बदल रहा है आपके जीवन में। ओके, अल्केमिस्ट के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए इंडिस्पेंसिबल हैं और उनके लिए परफेक्ट हैं, और अब ये पर्सन एक्चुअली में इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेने लगा है। इनफैक्ट अभी तक का आपका जो भी एक्सपीरियंस है इस रिलेशनशिप में, उसमें ये पर्सन दोबारा जाकर पुराने रिकॉर्ड्स देख रहा है कि आप दोनों के बीच कैसा ये रिलेशनशिप रहा है आज तक, एंड उन्हें यही पता चल रहा है कि आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए हैं, और आप हमेशा एक ट्रू लवर की तरह डेडिकेटेड रहे हैं। ये पर्सन चाहता है इन चीज़ों को चेंज करना। आई मीन जो आपके बीच में इश्यूज हैं या जो दूरियां हैं उन्हें चेंज करना, और अब इन्हें लगता है कि ये डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इन इश्यूज और प्रॉब्लम्स का, एंड वही करने यहाँ पे बैठे हुए हैं ये बुक लेकर। ओके, कि देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है और इस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं। तो ये पर्सन कुछ फिगर आउट कर रहा है। ओके, एंड फिगर आउट करने के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ
द लवर्स जो है वो हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ आपको अलग कर दे और आप किसी और रिश्ते चले जाए। ये पॉसिबल नहीं है। इस पर्सन को पता है कि वो आपको कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, और अगर मूव ऑन करने का चूज करते हैं या इन चैलेंजेस को छोड़कर अगर ये भागना चाहे तो भाग सकते हैं, मगर उससे इन्हें खुशियाँ नहीं मिलेगी। तो ये पर्सन जानता है कि आप उनके रियल लवर हैं और वो भी आपके रियल लवर हैं, और इस कनेक्शन की जो डेप्थ है वो कभी भी नापी नहीं जा सकती। एंड इसीलिए ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके। आप किसी तरीके का कमिटमेंट या किसी तरीके की सीरियस बात इनसे सुन सकते हैं, एंड आपको ये भरोसा हो जाएगा कि अब ये रिलेशनशिप जो है हमेशा के लिए है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो ये रीडिंग रिवर्स भी हो सकती है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। Prince, Seven of Sphere, Eight of Swords, the Hermit, and Ten of Swords। तो हमारे पास एट ऑफ सोर्ड्स है। एट ऑफ सोर्ड्स के साथ शायद अभी तक ये पर्सन एक दायरे में था, एक लिमिट में था, और इन्हें लग रहा था कि ये दायरे ये कभी नहीं तोड़ सकते। शायद ये दूसरों की बातें अभी तक बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, पर अब द हर्मिट के साथ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ये पर्सन अब की बार जब आपके पास आ रहा है तो कुछ सोच के ही आ रहा है। इनफैक्ट इन्होंने अब सोच लिया है कि इन्हें क्या करना है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी बहुत वेट कर चुका है, एंड अब तैयार है ये खुद को डिफेंड करने के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करने के लिए। अब इस सिचुएशन में ये पर्सन आपकी वैल्यू को इतना समझ चुका है कि अगर कोई उनके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना चाहे या इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ गलत बोले तो वो डेफिनेटली उस पर्सन को उसी समय चुप करा देते हैं कि दूसरे लोगों का इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ तक तो आप आ गए हैं इस वीक में। एंड प्रिंस के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें लेनी चाहिए। वक्त के साथ ये पर्सन भी मैच्योर हो रहा है, और इनफैक्ट यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक तरीके की गैदरिंग नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको इंट्रोड्यूस कराए अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स से। हो सकता है कि आप किसी गैदरिंग में जाएं जहाँ कई सारे लोग हों, एंड ये पर्सन आपके साथ कुछ अच्छा समय ज़रूर बिताना चाहेगा, एंड आपके लिए एक नई जर्नी भी शुरू हो रही है यहीं से। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर लिब्रा। द मरियम Sacred Vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको पुरानी बातों को भूलना होगा अगर आप हील करना चाहते हैं, और
आगे बढ़ना चाहते हैं। ज़रूरत है अपने आसपास मौजूद रोशनी को देखने की, पॉजिटिव चीज़ों को देखने की, पर एट द सेम टाइम आपको ज़रूरत है इस नेगेटिविटी से भी छुटकारा पाने की। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको भूल जाएं। एंड लव जो कि आप डिजर्व करते हैं उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लव आपको खुद खोज लेगा। ओके, आपको किसी चीज़ को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हील कीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लव तो आपको खोज ही लेगा। तो ये है रीडिंग सितंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।